नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करना हर एक पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर मतदाताओं के असर को देखते हुए पार्टियां रणनीति बनाती हैं। लोकसभा की इन्हीं सीटों में से सबसे अहम हैं वो 92 सीटें जिस पर मुस्लिम मतदाताओं का सीधा असर है। हार जीत को तय करने में उनके वोट बेहद ही अहम माने जाते हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव को लेकर उन सीटों पर सभी पार्टियों की उम्मीदें टिकी हैं। मुसलमानों के बड़े वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने को लेकर बीजेपी भी पुख्ता रणनीति पर अमल कर रही है। चुनाव के दौरान मुसलमान सभी पार्टियों के लिए क्यों अहम हो जाते हैं, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। 92 सीटों पर असर, अल्पसंख्यकों पर नजर। देश भर में 15% मुसलमान। किसका पूरा होगा अरमान? लोकसभा चुनाव का महासमर। मुस्लिम वोटों का जबरदस्त असर। हर एक पार्टी के लिए विशेष। दर्जनों सीटों पर सीधा प्रभाव। जीत की सशक्त रणनीति। बीजेपी की साइलेंट नीति। चौदह राज्यों में चुनावी घमासान। सबके मन में मुसलमान। कांग्रेस सहित दूसरे दल मुस्लिम आबादी को वोट बैंक मानता रहा है और ये उनकी जीत का आधार भी रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर इस वोट बैंक को साधा जाता रहा है, मगर अब हालात बदल गए हैं। पिछले चुनाव में खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में मुसलमानों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 8% को पार कर चुका है। यह विपक्ष के लिए झटका है तो बीजेपी के लिए बड़ी उम्मीद कि वो इसके जरिए अपने सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। पीएम मोदी और मुसलमान। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां सीटों का पूरा हिसाब किताब लगा रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में नतीजों पर असर डालने वाले वोटों की गिनती के हिसाब से रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में 100 से ज्यादा सीटें रिजर्व है, जिस पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित है, तो करीब 92 सीटों पर मुस्लिम वोट का सीधे तौर पर प्रभाव है। लिहाजा इस वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर है और इसके मत विभाजन को रोकने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल ये वो वोट है जिस पर कभी कांग्रेस का एकाधिकार था, मगर अब ये कई हद तक रीजनल पार्टियों में खिसक रहा है। इसके साथ ही बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की भली ही कोशिश की गई, मगर बदलते राजनीतिक माहौल में बीजेपी इसमें आहिस्ता से सेंध लगा चुकी है। 1998 से 1999 में मुस्लिम वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में 6% रहा, तो 2004 में ये 7% पर पहुंच गया।
हालांकि 2009 के चुनाव में इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज हुई और ये 3% पर पहुंच गया। हैरत की बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, इसके बावजूद बीजेपी को 8.5% मतदाताओं ने वोट किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम मतदाताओं का इतना बड़ा समर्थन बीजेपी को इससे पहले कभी नहीं मिला था। इससे इतना तो तय हो गया है कि मुस्लिम सीधे तौर पर मोदी या बीजेपी विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त लीडरशिप में वोट बैंक की राजनीतिक परिभाषा बदल गई है। परंपरागत वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों की जमीन गीली हो रही है। 80 के दशक तक मुस्लिम वोट कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक हुआ करता था, मगर बाद में मुस्लिम वोट का विभाजन होना शुरू हो गया और यह अलग अलग रीजनल पार्टियों में बंटने लगा। कई पार्टियों को सशक्त बनाने में इस वोट बैंक का अहम रोल रहा है। बदलते राजनीतिक समीकरणों में मुसलमान बीजेपी में भी भरोसा जताने लगे हैं। मुस्लिम वोट बैंक का हिसाब 2011 की जनगणना को आधार माने तो देश की आबादी में मुस्लिमों की भागीदारी करीब 14 से 15% है। सर्वे और रिपोर्ट के निष्कर्ष है कि 92 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें 41 सीटों पर 21 से 30%, 11 सीटों पर 41 से 50%, 24 सीटों पर 31 से 40% और 16 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। यूपी, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में ये मतदाता वर्ग काफी असरदार माना जाता है। मंडल कमंडल की राजनीति के बाद यूपी में उभरी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिमों ने वोट बैंक के रूप में ताकत दी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, कर्नाटक में कभी कांग्रेस तो कभी जनता दल एस को मजबूत किया। मुस्लिम वोट बैंक के विभाजन को रोकना सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती रहा है। 1980 तक मुस्लिम बेहद ही मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे और कांग्रेस की जीत का आधार तय करते रहे, मगर इसके बाद कांग्रेस से मोह भंग होने के साथ ही इसके वोट का विभाजन होना शुरू हुआ और राज्य स्तरों पर मुसलमानों ने रीजनल पार्टियों से अपना नाता जोड़ना शुरू कर दिया। इस वोट बैंक में सेंध लगने की एक बड़ी वजह यह रही कि पहले तो मुसलमानों ने बीजेपी के विरोध में मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा करना चाहता था, मगर रीजनल पार्टियों की ढुलमुल रवैये ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और वो किसी पार्टी का स्थायी वोट बैंक नहीं बन पाए। विपक्षियों के पास बीजेपी को मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार मुस्लिम वोट बैंक ही है, मगर वो भी अब अधिक कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। मुसलमानों को जैसे इस बात का एहसास हुआ कि कांग्रेस उसे महज वोट बैंक मानती है और उसके फायदे के लिए ना तो उसके पास कोई योजना है और ना ही कोई मंशा, इससे उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और वो रीजनल पार्टियों में अपने लिए संभावना तलाशने लगे। मगर उनका ये एक्सपेरिमेंट भी सफल साबित नहीं हुआ और बीजेपी के प्रति उनका जो रुझान बढ़ा है वो उसी का नतीजा है। विपक्ष की नियत में खोट। देश की 100 के करीब सीटों पर मुसलमानों के असर को देखते हुए चुनाव में इसको लेकर जोड़ तोड़ का गणित शुरू हो जाता है। कांग्रेस सहित कई पार्टियां बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हैं, मगर मुस्लिम मतदाताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस सहित दूसरी रीजनल पार्टियों के लिए वो वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि सबसे पहले मुस्लिम मतदाताओं का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और बाद में रीजनल पार्टियों में भी उनका वोट बढ़ता चला गया। बीजेपी पर मुस्लिम नेताओं को लोकसभा का टिकट न दिए जाने का मुद्दा विपक्षी दल बेशक उठाते रहे, मगर 2014 में बीजेपी बहुमत के साथ जीतने वाली पहली ऐसी पार्टी बनी जिसके पास एक भी निर्वाचित मुस्लिम सांसद नहीं था। विपक्षी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे और वो जीते भी। 2019 में 27 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो 16वीं लोस के 23 सांसदों से महज कुछ सीटें ही ज्यादा थी। मुसलमानों की आबादी का जो हिसाब है उसके मुताबिक संसद में कम से कम 76 मुस्लिम सांसद होने चाहिए थे। सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद वर्ष 2019 में संसद पहुंचे थे, जिनकी संख्या 49 थी।
तब से लेकर मुस्लिम सांसदों की संख्या में जो गिरावट दर्ज हुई है वो तकरीबन हर चुनाव में घटती ही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर एक नागरिक को एक नजरिए से देखने की मिसाल पेश की है। इससे मुसलमानों के तुष्टीकरण की कांग्रेस की रणनीति फ्लॉप होती चली गई और देश की 92 सीटों पर चुनावी नतीजों को तय करने वाले इन मतदाताओं में राजनीतिक तौर पर जागरूकता पैदा हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बात को साबित कर दिया कि बीजेपी ने जो जीत का आधार तय किया है वही असल में उसका जनाधार है। मुस्लिम तुष्टीकरण को आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में देश के हर एक नागरिक को एक समान नजरिए से देखने की मिसाल पेश की। तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं में सभी वर्गों को पूरा फायदा पहुंचाया गया और इसमें किसी को दरकिनार नहीं किया गया। इसके साथ ही सामाजिक बदलाव लाने की बीजेपी सरकार ने अपनी कोशिशों के तहत उस वर्ग को चिन्हित किया जिस पर फौरन गौर करने की जरूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम महिलाओं को सदियों पुरानी परंपरा से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया। गरीब मुसलमानों के हक में फैसले किए। ये इसी का नतीजा है कि मुसलमानों का ये भ्रम टूटा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आईना दिखा दिया है। ये इसी का नतीजा है कि लोकसभा की जिस 92 सीटों पर सभी पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 58 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। मतलब साफ है कि अगर विपक्ष इस वोट बैंक के बंटवारे को रोक लेता है तो इसका फायदा उसे मिल जाएगा, मगर इस बात की गुंजाइश बेहद ही कम है और वो इसीलिए भी कि बीजेपी ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा है उसमें इन 92 सीटों पर भी बीजेपी की पुख्ता रणनीति है, बल्कि इसके लिए कई स्तर पर काम भी किए जा रहे हैं। देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। समाज के हर तबके और हर एक वर्ग में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी भी इसमें शामिल है। देश के 14 राज्यों की 92 सीटों में से 65 सीटों की शिनाख्त की है और इसके लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। स्नेह संवाद कार्यक्रमों से लेकर मोदी मित्र बनाए जाने के काम को पूरा किया गया है। इसके साथ ही बूथ मैनेजमेंट में भी मुस्लिम युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। बीजेपी का मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर तबके में अपनी स्वीकार्यता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा देश के हर वर्ग तक पहुंचने की योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने हाल ही के दिनों में मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत के लिए कई अभियान भी चलाए। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर के मुस्लिम समाज के बीच इस तरह के 23,000 के लगभग स्नेह संवाद कार्यक्रम कर चुका है। इन संवाद कार्यक्रमों के जरिए मोर्चे ने देश के 1500 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। देश भर में इसके जरिए 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों से संवाद किया गया। देश की सभी लोकसभा सीटों पर कुल मिलाकर 18 लाख से ज्यादा मोदी मित्र बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पर मुस्लिम युवाओं को भी बूथ की टीम में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। बीजेपी ने देश भर में 65 ऐसी सीटों को खास तौर से चुना है जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 30% से ज्यादा है। ये 65 सीटें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की सीटों को जीतने के लिए पार्टी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। इन 65 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बूथ स्तर तक जाकर मुस्लिम समाज को साधने की रणनीति बनाई है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार, अजित पवार और जयंत चौधरी सहित दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं के जरिए मुस्लिम वोटरों को एक तरह का मैसेज दे रही है, इसके साथ ही मुसलमानों को इस बात का यकीन हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। लिहाजा मुस्लिम वोटर भी मोदी की जीत में भागीदार बन सकते हैं।
बीजेपी स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम वोट शेयर के बढ़ने की उम्मीद कर रही है और इसी के मद्देनजर इस वोट बैंक में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है। बीजेपी ने 400 के पार जीत का जो लक्ष्य रखा है उसमें एक एक सीट का हिसाब लगाया गया है। रिजर्व सीटों से लेकर मुस्लिम प्रभाव वाले सीटों की पूरी लिस्ट तैयार की गई है और इन सीटों के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। एनडीए का विस्तार भी इसी रणनीति के तहत किया गया है ताकि अलग अलग राज्यों में प्रभाव रखने वाली पार्टियों की बदौलत बीजेपी अपने मुस्लिम वोट शेयर को बढ़ा सके। विपक्ष के लिए मुस्लिम वोट के विभाजन को रोकने की बड़ी चुनौती है और इससे पार पाने की भी बीजेपी की तैयारी है। 92 सीटों पर असर, अल्पसंख्यकों पर नजर। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।